अस्सलाम वालेकुम। रूह पाकिस्तान HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमील कम्बो। और नाजरीन, ज़िला कसूर मुस्तफ़ाबाद ललियानी में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके वालिदैन पर कातलाना हमला किया गया और इस हमले में उनके वालिद मौका पर ही जाँ बहक हो गए और उनकी वालिदा अभी भी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में पड़ी हुई है। मेरे साथ नाज़रीन वो बच्चे और इस मुकदमे के मुद्दई मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ज़ालिमाना तरीके के साथ उनको कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान। अच्छा, आपका कत्ल होने वाले के साथ क्या रिश्ता था? वो आपके क्या लगते थे? वो मेरे बहनोई थे। वो मेरी सिस्टर उनकी वाइफ है। तो ये ऐसी कौन सी वजह बनी जो उन्होंने इतने ज़ालिमाना तरीके के साथ उनके साथ जुल्म किया, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनको कत्ल किया? ये जी इनका जगह का तनाज़ा था थोड़ा सा, जो हमने बारहा तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पंचायत हुई है इसकी, और जो भी बातें हुई हैं वो साबर हुसैन के हक़ में हुई हैं, और बाद में इसने ये मामलात कर दिए हैं। जब पैसे देने की बारी आई है तो इसने ये कर दिया है। अच्छा, ये जगह कितनी थी? ये जगह कनाल थी। 10 मरले मेरे बहनोई के नाम है, सरदार अली उर्फ बाऊ के, और 10 मरले थी साबर हुसैन के, जो 2000 की इनकी रजिस्ट्री थी, इकट्ठी जगह थी। और ये 2005 में अपने बड़े भाई सजावल उर्फ नन्हे को 10 मरले ये सेल कर चुका था, और उसके बाद इसका कोई लिंक नहीं था हवेली के साथ। मसलन आपके बहनोई वो उस जगह के मालिक थे, मलकियत थी उनकी? हाँ, वो उनकी मलकियत थी और काबज़ भी थे। अच्छा, उधर बैठे भी थे? हाँ जी। तो इनका इनका क्या उनके साथ फिर तनाज़ा था, क्या ये मुतालबा था? बस वो साबर हुसैन ने 2005 में अपने भाई सजावल को जगह दी है, वो लाख रुपए की 10 मरले जगह दे दी है, 1 लाख की। तब इतने रेट नहीं थे, सामने कॉलोनी बनने की वजह से वो, आपको पता है फिर रेट बढ़ते हैं, वो रेट बढ़ गए हैं ज़मीनों के। तो ये बाद में इसने कहा है सजावल नन्हे से कि मुझे वापस दे दो, उसने नहीं दी वापस। और बाद में इन्होंने सरदार अली उर्फ बाऊ को, मेरे बहनोई को तंग करना शुरू कर दिया कि जी ये 5 मरले मुझे दो इसमें से जो तुम्हारा हिस्सा है। तो इसी वजह से मामला हुए हैं ये सारे। अच्छा, इनके अजीज़, इनके बड़ों ने कोशिश नहीं की कि इनका ये जो मसला है इनको हल किया जाए किसी तरीके से? जी सारा मसला ही उनका बड़ों का ही है। बड़ों ने ये काम करवाया, रल मिल के सब ने, जिसका हाथ डलता था उसने करवा दिया। ये को सुलह करवाने के लिए कोई भी नहीं आता था, शर देने के लिए आते रहे हैं कि ये बाऊ अगर आप लोगों को जगह नहीं देगा तो ये बाऊ को तुम और बाऊ की बीवी को मार दो। ये सारा किया दरा इसके भाइयों का है, जो इसके बाकी के साथी हैं साबर हुसैन के, और उसमें बाबर है, सजावल उर्फ नन्ना है, और इनका सबसे बड़ा भाई है जो कसूर का रहायशी है, डिंगीपुरे का, जुल्फ़कार अली भुट्टो। अच्छा, ये कितने लोग थे जब उधर आए इन्होंने हमला किया, और आपको कैसे इतला मिली कि उधर उनके ऊपर हमला कर दिया? जी मैं उधर, मेरे भांजे की कॉल आई थी ताहा की, तो उसने मुझे कहा कि मामू मम्मा और पापा को उन्होंने मार दिया है, मेरे चाचू लोगों ने और ताए लोगों ने। वो ताहा ने कहा कि ये 4 लोग आए हैं, 2 मेरे चाचू थे और 2 मेरे ताए थे, बाकी आप ताहा से पूछ लें। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ वो मासूम छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके सामने उनके वालिदैन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और उन्होंने अपनी आँखों के साथ ये सारा अफसोसनाक वाक़या और उनका जो वो जुल्म है वो देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहा। अच्छा, जब उन्होंने उधर हमला किया था, आए थे, कत्ल किया उन्होंने, तब आप वहाँ पर मौजूद थे, अपनी आँखों से वहाँ पर देखा? वो हम सुबह मम्मा पापा के साथ वेली गए, पापा गाय को चारा डाल रहे थे, ये पीछे से चारों आए हैं, तो 2 के पास पिस्तौल था, 2 के पास टोके थे। ठीक है, जो पट्टू है ना, इसने कहा इनको यहाँ मार दो या तो मैं जगह दे दूँ। हम नहीं भागे। ठीक है, इन्होंने ना फिर पट्टू ने कहा इनको मार दो। साबर ने भाव ने गोलियाँ चला दी हैं पापा के ऊपर। जो सजावल वो पट्टू है उसने मम्मा को पकड़ के वो टोके मारने लगे हैं। पापा बाहर आए, उन्होंने कहा किसी आदमी को, पुलिस को 15 कॉल कर दो।
ठीक है, वो बाहर आए दोनों। उन्होंने कहा तेरी 1-5 ऐसी कल करानी, उधर मार के गोलियाँ ठुड्डे ठुड्डे मार के पापा को डंडे डंडे मारे उन्होंने, पीछे से टोके भी मारे पापा के टांगों। पापा को वो फेंक गए हैं। फिर उन्होंने मम्मा के साथ बहुत जुल्म किया, उनके डंडा मार थप्पड़ मारे हैं, उनको भी टोके टुके मारे हैं। बाद में फिर हमारी तरफ आए, हमें पापा ने कहा भाग जाओ, हमारे पीछे आए, हमें उन्होंने मारा है। ठीक है, गोली चलाने लगे, गोली नहीं चली, उन्होंने थप्पड़ थप्पड़ मारा, हमें भी उन्होंने जख्मी किया है। नादरीन, ये बच्चे के पेट पर जो है वो देखें ज़ख़म भी है। इनके साथ बच्चों के साथ भी जो नादरीन बड़ी बेदर्दी के साथ उन्होंने जुल्म किया, इनको मारा पीटा भी है और इन पर भी हमला किया है। इनकी कह ले कि वो अल्लाह की तरफ से इनकी अभी कह ले कि बचत थी, उम्र बड़ी थी, ये बच गए। इनके साथ भी जुल्म किया है। नादरीन, मेरे साथ इसका एक और भाई है छोटा, जिसने अपनी आँखों के साथ ये सारा सानिया देखा। उससे भी पूछते हैं कि उसका इस हवाले से क्या कहना है। बेटा इधर आओ, इधर आगे आओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिजान। अच्छा, जब वो आए थे उधर आपके मम्मा पापा को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था और कितने लोग थे और उनके पास क्या क्या चीज़ थी? ये 4 लोग आए हैं, ये पर इन 2 के पास पिस्तौलें थी, 2 के पास टोके थे। जौन सा पट्टू वो कहता है यहाँ भाग जो, यहाँ में जगह दे दो, यहाँ इन्हें मार दो। पट्टू कहता है इनको मार दो। 2 के पास पिस्तौलें थी, साबर और बावन ने पापा को पिस्तौलें मारी हैं। तो 2 के पास टोके थे, उन्होंने मम्मा के सजावल और पट्टू ने मम्मा को टोके मारे। पापा बाहर आए हैं। पापा ने एक आदमी को बोला मेरी 1-5 पे गाल कराना। बाबर और साबर ये दोनों बाहर आए, कहते अही तेरी 1-5 से गाल कराते। इन्होंने पापा को मारे डंडे और वो मारे हैं लाते, और पापा बाहर गिर गए हैं। तो बाद में सजावल और पट्टू ने पापा मम्मा को टोके मारे, डंडे मारे, थप्पड़ मारे। ये 4 लोग हमारे पीछे पड़े हैं, तो इन्होंने हमें थप्पड़ वगैरह मारे हैं। तो ये पिस्तौल चलाने लगे, इनकी गोलियां ख़त्म हो गई तो हम भाग गए। हम स्कूल गए तो उधर टीचर ने मामू इमरान से बात कराई। तो फिर मामू इमरान आए तो उन्होंने ये सारा वाक़या देखा। तो उन्होंने अच्छा, आप लोगों को पर भी उन्होंने हमला किया, आप लोगों को भी मारने की कोशिश की थी, आप वहाँ से भाग गए थे? इन्होंने हमारे ऊपर भी मारने की कोशिश की तो इन्होंने हमारे ऊपर दोनों भाइयों पर थप्पड़ मारे। तो थप्पड़ मारे तो हमें, आप लोगों को क्या बोल रहे थे जब आपकी तरफ आए? हमें पिस्तौल मारने लगे थे। तो ये पट्टू कहते हैं इनको पिस्तौल मारते, दोनों भाइयों को पिस्तौल मारने लगे। इनकी ये दोनों पिस्तौलों की गोलियां ख़त्म हो गई। तो हम भाग गए स्कूल। तो टीचर ने ममरान से बात कराई, ममरान आए हैं, सारे मामू आए। तो इन्होंने वाक़या देखा और पुलिस को बुलाया। पुलिस आई है, 2 जने, उन्होंने ये इनके नाम लिखे हैं। तो पुलिस चले गया तो पापा लोगों को एम्बुलेंस में ले गए। पापा रास्ते में ही फौत हो गए थे। तो मम्मा को उन्होंने उधर जाके, पापा आपके रास्ते में ही उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, रास्ते में ही फौत हो गए? पापा रास्ते में ही फौत हो गए। तो मम्मा को लेके गए। तो मम्मा के बाल काटे तो उधर से खून निकला, लाहौर लेके गए, लाहौर जनरल। फौत होने से पहले पापा ने आपके साथ बात की थी? आपकी बात हुई थी आपके साथ आपके पापा की बात नहीं। पापा हम उधर थे तो पापा और मम्मा गए। तो पापा रास्ते में वफात पा गए। तो बाद में मम्मा के उन्होंने बाल काटे, उन्होंने से खून नहीं रुका। और पापा मम्मा को लाहौर ले गए, साथ में मामू गए हैं। तो मम्मा के उधर से टांके वगैरह लगाई। मम्मा को आज होश आई है, तो मम्मा थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी, अब सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब कसूर पुलिस से आप लोगों का क्या मुतालबा है और क्या कहना चाहेंगे आप कसूर पुलिस से और वज़ीर आला पंजाब से? इन्हों को एंड तक सजाए मौत दे, इन्हों के गले में रस्सियाँ डाल के इन्हों को मारे। जी, तो नाज़रीन, आपने इन छोटे छोटे बच्चों की बातें सुनी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने वालिदैन के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, उसको देखा और उनके पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। नाज़रीन, ये क़यामत ख़ुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। छोटे छोटे बच्चों के सामने ही सगे भाइयों ने अपने भाई को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े की वजह से, जो कि अब दुनिया में ही पड़ा रहेगा, ना तो उनको मिलेगा और ना ही इस बेचारे कत्ल होने वाले इनके बाप को मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब आप लोगों का क्या मुतालबा है DPO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से?
हमारा बस यही मुतालबा है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो डीपीओ साहब से गुजारिश है कि बच्चों की दाद रसी की जाए बस। अच्छा, एफआईआर वगैरह होगी है इस मुकदमे की, इस केस की? हाँ जी, एफआईआर हो गई है। तो पुलिस का आपके साथ क्या तावन है? आया कि ठीक है या नहीं तावन है? वो क्या रवैया आपका पुलिस के साथ? अभी तक तो ठीक है तावन। तो आज ही डीएसपी साहब आए थे जनाजे से पहले, तो वो यकीन दहानी करा के गए हैं कि हम बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। तो हम अल्लाह के घर उम्मीद यही करते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिले। तो हमारी आईजी पंजाब से, डीपीओ कसूर से, आरपीओ साहब से ये गुजारिश है कि ये बच्चों को देखें। ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। ये इन बच्चों के माँ बाप तो नहीं रहे, अभी वालदा इनकी हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्लाह पाक, अच्छा, उनकी कंडीशन क्या है, इनकी वालदा की? उनकी कंडीशन अभी थोड़ी नॉर्मल ही है। तो बाकी अल्लाह के घर उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेंगे। कहने का मतलब है कि ज़ख़म उनको भी कह रहे हैं, काफ़ी उनकी हालत ख़राब है उनकी भी, उनको भी कह लें कि वो बहुत गहरे आए हैं, बहुत बेदर्दी से उन्होंने वार किए हैं। तो लिहाजा हमारी यही अपील है कि बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए बस। जी। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान जमील कम्बो को इस उम्मीद के साथ ही इजाज़त दीजिए कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो यतीम हो चुके हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। डीपीओ कसूर और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है इन लोगों की कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, जिन दरिंदों ने, जिन ज़ालिमों ने इनके साथ जुल्म किया है।